जय श्री राम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत स्पेशल है, बहुत मेमोरेबल है। प्लीज स्किप मत कीजिए। और मेरी जो बेबी है मैं उसको लिक्विड खाना दे रही हूँ एंड कुछ दिन देर में हम निकल पड़ेंगे फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट के लिए। राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि शमशाबाद में सिटी से 35 किलोमीटर्स दूर है। तो देखिए हम निकल पड़े हैं, कैब ले चुके हैं। 2 कैब भले ही कैंसिल हो गया क्योंकि वो लोगों को क्या होता है ना, मतलब रिटर्न भाड़ा नहीं मिलता और उसी टाइम था 5:30 टाइम था। तो वो लोग ऐसे मिलेगा भी, वो लोग डबल भाड़ा मतलब थोड़ा अर्न करने के चक्कर में जो जो जिसको लेते लेट नाइट में उससे ही कलेक्ट करने की कोशिश करते। तो मेरे को 2-3 कैंसिल हुआ, तो ये जो है तीसरा वाला एग्री हो गया था। जैसे कि मैनुअली हम छोटे गाड़ी बुकिंग नहीं कर सकते, मेरे को वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम है। सुपर टैक्सी जो होता वही हम बुक करते एंड फाइनली वो हम पूरा पूरा पहुंच चुके हैं। भले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ लेट होने के चक्कर में। ये जिसको घर में बच्चे होते ना उसको पता होता, बच्चे को ड्रेसअप करना, बच्चे को लिक्विड फूड, दो बच्चे को लिक्विड फूड देना, फिर उसके बाद पूरा जो भी है उनका बाउल्स वगैरह, उनका स्पून वगैरह अच्छे से रखना। और ठंड की दिन है, जैसे कि विंटर का जो कपड़े हैं वो रखना, बच्चों को कपड़ा रखना। तो कपड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। बहुत सारे कपड़े हम लेते तो, और स्पेशली बच्चे के बाद तो और भी लगेज बढ़ जाता है, लिटरली हम थक ही जाते हैं। तो ऐसा होके फाइनली हमारा 6 लगेज हुआ था एंड 6 लगेज जैसे कि 3 चेकिंग था और 3 हैंडबैग था। तो ये देखिए पूरा रमेश जो है एंट्री करने टाइम, चेकिंग के टाइम तक तो, आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन होने के टाइम तक तो हमारे को लगेज लेना पड़ा एंड रमेश पूरा 4 लगेज पकड़े हैं, मैं 2 लगेज। मेरी बेटा तो इधर उधर भागता, लेकिन है मेरी बेटी बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर, जिस वजह से वो बहुत कोऑपरेट किया हमको उस दिन। वो भी सोचती थी कि हाँ मैं कुछ लगेज हेल्प करूँ तो सही रहेगा, लेकिन वो छोटी थी बेचारी उनसे जितना हुआ वो हमको सपोर्ट बहुत किया मेंटली। बाबू को संभाला, बाबू को समझा रही थी। तो ऐसे होके हमारा आइडेंटिफिकेशन जैसे होता है तो आधार कार्ड एंड बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट वो होने के बाद हमको मिल गया 3 चेकिंग पास, यानी कि जो चेकिंग बैग है उसका जो पास होता वो मिल गया। तो चेकिंग पास मिल जाने के बाद हम फिर चल बसे कि बस लेने के लिए एयरपोर्ट तक जाने की। उसका जो मैजरा है ना, यानी कि मैं बताऊं तो टिकट्स का हमारा जो जैसे होता ना, हमारा प्लानिंग कभी नहीं बनता कहीं भी जाने की, क्योंकि बच्चे को सफर करके कहीं जाने के लिए हमारा दिल कभी नहीं बोलता। मेरी वाब्यांशी जब से पैदा हुई, इसीलिए मैं बोली कि पहली बार फ्लाइट में, यानी कि बच्चे के लिए पहली बार ये है जिंदगी का। और पहली स्टेट उड़ीसा, क्योंकि हम तो बहुत बार जा चुके हैं उड़ीसा। तो मेरे दोनों बच्चे का स्पेशल वीडियो है, इसीलिए तो स्किप मत कीजिए, प्लीज वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इसमें बहुत सारे चीजें जो हम मतलब हमारे बीती बिताई जो कहानी है मैं शेयर करूंगी। कितना तकलीफ हुआ था, कितना धक्के मुक्के खाए मेरे बच्चे यही चीज के लिए कि हाँ चलो हम शुद्धिकरण कर लेंगे, पानी दे देंगे आत्मा को, सदगति होगा वगैरह वगैरह। सिर्फ BCMC और कुछ नहीं। तो मैं बताऊंगी उसका जो एक्सपीरियंस, हम थोड़ा बहुत उनका रिलेशन भी ज्यादा है। तो मैं शॉपिंग की बच्चे को लेके, 2-2 बच्चे को कितना सफर होता, बच्चे रहते भी नहीं है 4-4 घंटे में। मेरे बच्चे दोनों बच्चे लिक्विड फूड खाते। मेरी बड़ी डटर भी खाना नहीं खा पा रही है, मेरी छोटा वाला भी। दोनों को कैरी करना कितना कॉम्प्लिकेशन। तो उसको लेके गंदगी में जाके मार्केट में घूम के, पूरा जो है बाहर के एनवायरनमेंट में घूम के शॉपिंग करना, वो भी बहुत बड़ी बात होता 2-2 बच्चे के साथ। फिर टिकट की बात बताती सेकेंड जो है, टिकट के लिए हम इतना भाग दौड़ किए। 10th से हम स्टार्ट कर दिया टिकट का जर्नी के लिए।
10th को स्टार्ट किया 11th को जाने के लिए, क्योंकि इनका जो सालगिरह ही था रिचुअल, वो 14th फरवरी संडे के दिन ही था, सॉरी जनवरी 14th जनवरी संडे के दिन ही था। तो हमने 10th को टिकट के लिए गए तत्काल, तब वो हमको नहीं मिला। दोनों गए मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि हम जहाँ जाते हमारे पास हम किसी के घर में हमारे बच्चे को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि अपना बच्चे अपने के लिए शान होते बाहर वाले तो क्या छोड़ो। तो इसलिए हमारे बच्चे को हम किसी के पास भी नहीं छोड़ते, ना तो हम दिमाग में ये बात लाते भी एक सिक्योरिटी के लिए, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जमाने में ना इतना गंदगी होता है। अपने सगा जैसा होता है ना, सॉरी सगा बोल रही हूँ, क्या कजिन ब्रदर सिस्टर भी बुरे बुरे गंदगी करके खराब करते अपने भी लोगों को। तो इसीलिए बहुत सारा न्यूज भरी पड़ी होती है। 8 महीनों की बच्चे से क्या है, सोचिए दिल्ली में जो केस हुआ 8 महीने को, वो भी उनका अंकल चाचा लेते हैं। इसलिए अपने बच्चे को चाहे लड़की हो या लड़का, किसी के घर में भी नहीं भेजनी चाहिए, गलत ही सही। तो देखिए मेरी वापस से हम कुछ बस ले चुके हैं। जब हम बस में बैठ गए ना, मेरी वापस से स्टार्ट कर दी इंग्लिश बात करना। तो ऐसा हो के ना, मैं और फ्लाइट में क्या चीज नहीं जानने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, जिसको बच्चे स्पेशली पानी जैसे बोली कोल्ड वाटर मिलती, हर हम बड़े लोग पी लेते, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं पी पाते, वो गला खराब हो जाता बहुत। मेरे बच्चे आज तक, मेरी जो बड़ी डॉटर, उनके कपड़े जो है मैं डेटॉल में क्लीन करती हूँ, वार्म वाटर में पानी देती हूँ, ताकि गला खराब ना हो। बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं मेरी तो ऐसा हो के बहुत एनवायरमेंट बहुत ही अलग सा चीज में हम रखे हुए हैं, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत गंदगी एनवायरमेंट मिलती तो वो मेरे मासूम सेंसिटिव बच्चे को बीमार हो जाता। मतलब राजकुमार राजकुमारी की तरह हम पालते में हम दोनों बच्चे को। तो ऐसा हम 10th को गए तो दोनों बच्चों को लेके हमारा नहीं हो पाया टिकट। फिर 11th को मेरे हस्बैंड दूसरा हाईटेक सिटी में जो है वहाँ रिजर्वेशन काउंट को गए, रात 4 बजे एसी में 2 नंबर में आए थे, वो भी कट हो गए। और मैं गई थी दूसरा, मेरी घर की वाली जो ओला में गई थी, तो घर के पास वाले स्टेशन को। तो सोचिए 11th को नहीं हुआ, 10th को नहीं हुआ, तो 10th से हम धक्का मुक्की खा रहे थे। और 9th शायद 9th या 8th थी, ऐसा कुछ डेट है, तभी से मेरा शॉपिंग स्टार्ट हो गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ से जाने से 6 दिन पहले से ही मेरे बच्चे सफर हो रहे थे। एंड तो बचा 12 डेट। जब 12 था हमारा दिमाग में कुछ भी नहीं था, 12 को जाएंगे तो 13 को पहुंचेंगे ऐसा। तो 12 को भी नहीं हो पाया, 12 को भी मतलब कट हो गए। ऐसा हो गया हमको रात को ना नींद होता था, क्योंकि जब तत्काल टिकट के लिए हम जाते तो रात को जाते सो नहीं पाते, 4 बजे सोचिए 4 बजे तो सो नहीं पाते, और दिन भर शॉपिंग वगैरह काम रहता। तो ऐसा हो के हमारा पूरा जा रहा था। तो 12th को हम सोचे, डिसाइड किए कि चलो कुछ भी हो जाए, जुनून एक कर लिया कि आसमान जमीन एक हो जाए, फ्लाइट में ही जाते। तो हम फ्लाइट में जाने के लिए पूरा रेडी हो गए। एक एक टिकट को जो भी गए हैं वो 10th से लेके जनवरी लास्ट तक, तो उनको पता होगा जरूर। इंडिगो का जो टिकट प्राइस, स्टार्टिंग टिकट प्राइस होता था 20,000। तो मैं 3 टिकट बनवाए थे हम, क्योंकि मेरी वैकेंसी 3+ थी। तो 20,000 और मेरी बच्ची का जो इन्फेंट है वो बिलो 2 years से, तो बस ओनली 1700, क्योंकि वो सीट नहीं लेता। तो कुल मिलाकर हमको 62,000 टिकट कॉस्ट आ गया। तो ऐसा हो के ना हम क्या किए, ले तो गए, तो फिर सोचिए 62,000 जाके किसी का आत्मा को सदगति मिलती,
से बेहतर तो वो लोग 60,000 भी खर्चा नहीं किया, 5 लोगों के हाथ भी नहीं धुलवाया, इतना गंदगी लोग है वो लोग। मतलब मैं उनका हरकत बोलूंगी, इतना गंदे हरकत करते हैं पैसों के चक्कर में छोटे लोग। मैं हैरान हो गई, छोटे लोग सच में होना पाप ही होता, वही पापी लोग ही छोटे लोग बनते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि गरीब, मतलब गरीब और अमीर की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे दिमाग की लोग मैं बोल रही हूँ, जिनका दिमाग में कीड़े मकोड़े भरे हैं, इतना गंदे इंसान होते हैं। तो उतना गंदे इंसान है बोल के तो मैं इतना करने के बाद जब हम गए वहां जाके उनको, मेरी जो मतलब मेरी जो हस्बैंड, उनका बड़ा भाई, इनका मदर को सिखा रहा है, मेरे हस्बैंड उनका बेटा है बोल के वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और वो भी माँ, महान महान माही जैसी माँ, बहुत महान है, जो कि ऑब्जेक्शन भी नहीं करती। इतना गंदगी सेल्फिश मदर कौन होता भाई, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा करता, वही होते हैं ऐसा टाइप का, मुस्लिम थिंकिंग टाइप का। क्योंकि हिंदू तो ऐसा थिंकिंग नहीं रखते, भले थोड़े बहुत अनएजुकेटेड रखते हैं, लेकिन ये तो हमारा मतलब रिलीजन का सोच इतना गंदी नहीं होता। तो क्या होता ना, जैसे हम ऐसा माँ बाप है, हम हमेशा सोचते, मैं बहुत ग्रेट मॉम हूँ, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। एंड मैं बहुत मतलब आभारी हूँ भगवान के ऊपर कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मैं ग्रेट मॉम हूँ। मैं इतना ग्रेट मॉम हूँ, जैसे कि वो लोग बच्चे अयासी के चक्कर में बच्चा पैदा कर लेते, आवर्षण भी करते। अगर आवर्षण नहीं होता, अपने बड़े वाले बेटे को साथ भेज देते कि जा उनका काम पे लगे रहे। तो 12 साल उनका बड़ा ब्रदर का मेहनत करा मेरा हस्बैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 14 घंटा 16 घंटा काम करते थे मेरे हस्बैंड उनका बड़ा बेटा के लिए, उनकी मेरी मदर इन लॉ का बड़ा सेकेंड वाला बेटा के लिए। वो मेहनत करके सिर्फ लात मारा है खाने का है। तो वो यूज ही होता है मुस्लिम की तरह। मुस्लिम बच्चे पैदा कर लेते यूज करने के लिए, कि चलो बच्चा बेटा तो हो गया, अब वो बड़ा हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा तो काम पे लग जाएगा, वो पैसा लाएगा, चलो दूसरा बेटा पैदा करते। फिर वो क्या करते ना, वो सोचते कि सेम चीज जैसे मेरी फादर इन लॉ मदर इन लॉ करते थे। तो जैसे वो बोलते कि मुस्लिम लोग क्या लिटरली बोलते कि बच्चे को कौन रोकेगा, वो अल्लाह का देन होता। अरे भाई गधे लोग, जब तुम सेक्स करते हो, अल्लाह थोड़ी ना सेक्स करके जाता, तुम सेक्स करते इसीलिए तुम्हारे से गंदी गंदी थॉट्स के लिए तुम्हारा बच्चे इतना होते। तो ऐसे वो लोग होते, तो वो खुद ही सेक्स कर लेते और जो दोस्त भगवान को दे देते, बच्चे को दे देते। तो बच्चे जब थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे भिखारन बच्चे की तरह पाल लेते, दूसरे का कपड़े पहना के, चलो कुछ भी कीड़े मकोड़े खाना देके, जब थोड़ा सा बड़े हो जाते वो मुस्लिम की तरह जुर्म करना स्टार्ट कर देते कि चलो तुम कमा के दो, हम पैदा किए हैं, पैदा के नाम में धब्बा दे दे के तुमको घुटन सा कर देंगे। अरे भाई पहले तो तुमको शर्म आनी चाहिए, शर्म पे डूबे मरो। जो भी गंदे पेरेंट्स हो, जो भी थर्ड ग्रेड अनएजुकेटेड कीड़े मकोड़े पेरेंट्स हो, तुम लोगों को मैं इतनी बोलती, तुम्हारे बच्चे न्योता देते थे क्या हमको पैदा करो बोल के? तो तुमको शर्म नहीं आता? तुम सेक्स किए तभी ऐसे तुम्हारे बच्चे आए, तो तुम्हारे ऐस के चक्कर में तुम बलि चढ़ाया। ये गीता में भी लिखा है, किसी के ऐसी के चक्कर में किसी को अगर बलि चढ़ाया जाता वो उससे महापाप कुछ नहीं होता। तो तुमको ये शर्म नहीं आता। दूसरी वो भीख मांग लेते हो पैदा करने के नाम पर। तो वही होता है, वो चीज पे मेरे को बड़ा ही नफरत। और तीसरी, अगर तुम्हारा गंदी चीज की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो उसपे भी श्राप दे देता हूँ। तुम क्या मुनि ऋषि हो जो तुम्हारा श्राप फैल जाएगा? चलो जो बहुत सारे भाषण चोरी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी जरूर बताऊंगी। कुछ लोग सोचते कि तुम्हारा हालत जब ऐसा होगी ना, क्योंकि मेरे को भी ऑलरेडी मेरी मदर इन लॉ के गांव का वाला, मेरी मदर इन लॉ इतना धज्जिया उड़ाया मेरे हस्बैंड के नाम पर और मेरे नाम पर, मतलब अपने बेटे के नाम पर कोई धज्जिया उड़ाता, इतना गंदगी हो रहा है।
तो इतना उड़ाया उनके, पूरा पूरा गांव वाले बोलते। मैं गई तो सारे शुरू हो गए। तो मैं उसको प्रूफ दे के आई, देखो इनके बच्चे को वो इतना गरीब अवहेलित दलित में बढ़ाया, तभी वो लोग कोई जॉब नहीं कर पाया, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं बन पाया। तो उनके लास्ट टाइम में कोई था क्या? तो चलो ठीक है, कोई था नहीं, वो जैसे किया कर्म किया, जैसे करनी वैसे भरनी। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं पालूंगी, नहीं बढ़ाऊंगी, अच्छा इंग्लिश मीडियम, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में नहीं दूंगी, या तो अच्छा खाना नहीं दूंगी, क्योंकि अच्छा खाना खाएंगे तभी तो वो अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, मेमोरी शार्प होगा। तो नहीं दे पाऊंगी, अच्छा कपड़ा नहीं दूंगी, हर चीज ख्वाहिश को पूरी नहीं करूंगी, तो वो बड़े जॉब नहीं करेंगे, करने के काबिल भी नहीं बनेंगे। अगर बड़े जॉब नहीं करेंगे तो वो कहाँ से लाके देंगे? तो इससे बेहतर तो मैं डूब के मर जाऊं। मैं तो इतना बताऊंगी, अगर मैं नहीं कर पाई ना तो मेरे में कमी है। अगर मेरे में कमी है तो मैं क्यों भीख मांगती रहूंगी कि पैदा किया पैसा दो, पैदा किया पैसा दो। तो मैं इतना ग्रेट मम इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी जो सपना है, मैं सोचती हूँ, देखिए हम फ्लाइट ले चुके हैं ऑलरेडी, सीट ले चुके हैं फ्लाइट में। तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को जितना जागता प्रूफ मेरे खुद ही हस्बैंड ने, मैं बोलती देखो हम बच्चा पैदा किए, हमको कोई नियोता, मेरे बेटा हो या बेटी हो, नियोता नहीं दिए थे कि तुम हमको पैदा करो, दुनिया को लाओ। हमने रिलेशन रखा, हम फिजिकल हुए, तभी हमारे बच्चे कंसीव हुए। तो वो गलती हमारा है, उन लोगों का नहीं है। तो इसीलिए जब हम गलती किए, भरपाई भी हम करें, भरे भी हम, वो नहीं। तो उनके जिंदगी खराब करने की कोई अधिकार हमारा नहीं है। तो हम लाखों कोशिश करते, उनका डैडी लाखों कोशिश करते हर चीज उनका ख्वाहिश पूरी करने के लिए, और करते भी है। बहुत अच्छा फादर ये है, वो है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला, जो कि हस्बैंड कैसा मैं तो नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा बहुत नोक-झोंक हस्बैंड वाइफ में होता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चों को इतना अच्छा डैडी मिला, इतना रिस्पॉन्सिबल डैडी। इनके पेरेंट की जैसा अकर्मण्य तो नहीं मिला। तो वो इतना मतलब वो इतना सोचते हैं, इतना दिमाग में है, तभी तो करते। तो मैं उनको सैल्यूट करती कि इनका ऐसा इतना गंदगी परवरिशी में बढ़ के, गंदगी एनवायरमेंट में पहले बढ़ के भी उनको इतना अच्छा सेंस है, ह्यूमन सेंस जिसको बोलते। तो मैं हमेशा उनके लिए थैंक यू, बहुत छोटी शब्द होगा। वो बाप का जो किरदार है ना, इतना अच्छे से निभा रहा है, इतना भले थोड़ा बहुत मैं आग को घी डालती, जब भी वो बाहर हो जाते ना ट्रक से, तो मैं आग में घी डालती। जब भी वो बच्चों को लेके कुछ बोल देते उल्टा सीधा, मेरे को अकेले में क्या या कुछ भी, मैं बोलती वो तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। अगर तुम खिलाफ करोगे, जिम्मेदारी के खिलाफ जाओगे, तो बच्चे वैसा तुम्हारे साथ करेंगे, वो संजोग भगवान बनाए। तो वही हुआ, उनके डैडी जैसा पाला पोसा बच्चे को यूज एंड थ्रो की तरह, तो उनके साथ पानी देने के लिए भी कोई नहीं। चलो हम तो हैदराबाद में, वो सारे उनका ब्रदर लोग ओडिशा में ही था, कोई कटक में, कोई ढेंकानाल में, जो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस में, कोई वही गांव में, फिर भी पानी क्यों नहीं दे पाए? तो ये संजोग जो होता है भगवान की होता है, तुम जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भोगने के लिए होगा। तो वही चीज ये चीज मैं इसीलिए भी बोलती हूँ, मेरी जो डैडी है, मेरी खुद की पापा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। कंपेरिजन तो हमारे गांव में उस टाइम में कोई पढ़ते नहीं थे, और लड़की तो बहुत कम पढ़ते थे। मैं ये बात कर रही हूँ 1995 की बात कर रही हूँ, 1995 की बात कर रही हूँ। तो मेरी सिस्टर जब कॉलेज आने के लिए
निकली तो सारे सारे बोलते थे तुम बेटियों को पढ़ा रही हो, बेटी क्या पोसेगी पालेगी तुमको, वो तो ससुराल चली गई। तो मेरी डैडी बोलते थे कि रिप्लाई देते थे कि मैं पालने पोसने के चक्कर में नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो पालने के लिए तो मेरे बेटा को भी मैं मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, क्योंकि मेरे को जितना तनख्वाह है ना उसका आधा साल मुझे पेंशन मिल जाएगा, तो मुझे पालने की क्या जरूरत है, मेरा बेटा भी मेरे को पाले, मैं ये नहीं चाहत रखा हूँ, मैं बस ये चाहत से पढ़ा रहा हूँ ताकि वो बड़े होके जॉब करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा रहे, हर चीज पे बस हाथ फैलाए ना। तो ऐसा किस्म का थे, जिस कारण वो ऐसा सच्चे दिल से करते थे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे। मेरी गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की आशा ना रखो। अच्छा कर्म अगर है तो अच्छा फल मिलेगा, गंदी कर्म अगर है तो गंदी फल मिलेगा। तो तुम गंदी कर्म करते हो तब वो फटती नहीं है, गंदी फल जब मिलती क्यों फट रही है? तो मेरी कहने का यही मतलब है। तो मेरे पिताजी, मैं बताऊं तो वो लोगों के तो सारे सारे उड़ीसा में थे, हम लोगों को छोड़ के अकेले में। मेरी पिताजी के जो बेटा था, एक लौथा लाडला अकर्मा, क्या बोलते उसको, नालायक बेटा, वो रायपुर में रहता था, इंजीनियर था तब रायपुर में। मेरी बड़ी सिस्टर जो है, सॉरी मेरी दादी की जो बड़ी बेटी है, वो हैदराबाद में उनके हस्बैंड के साथ रहती थी, कभी भी नहीं जाती थी। तो मेरी जो मेरी गलती से बोलती, मेरी दादी का, हाँ मेरी दादी का जो दूसरी वाली थी, वो उड़ीसा से 250 किलोमीटर दूर शादी की थी, और मैं जो हूँ कर्नाटका में बीएड कर रही थी। 2017 को मेरा खत्म हुआ बीएड। मेरी डैडी बोले मेरे को फोन करके, कोई अच्छा नहीं लगता तो आ जा बोल के। तो मैं सडनली, मेरे को 30 को एग्जाम खत्म हुआ, मैं 31 को ही निकल, जुलाई 30 को मेरे को एग्जाम खत्म हुआ, जुलाई 31 को ही मैं निकल पड़ी थी उड़ीसा के लिए। तब से मैं घर में रह रही थी। तो सोचिए, मैं कभी घर नहीं जाती, कभी भी, क्योंकि जब भी जाती थी मेरी पिताजी के सेकंड वाली घमंडी बेटी मेरे को झगड़ा करके भगाती थी। तो ऐसा होके मैं कभी नहीं कभी बनता नहीं था, लेकिन वो टाइम में संजोग कैसे बनी देखिए, मैं रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं रही। तो फिर मेरे जो पिताजी का बेटा है, वो 3 महीने पहले, दादी का जाने का 3 महीने पहले रायपुर का जॉब छोड़ के आ गया। फिर मेरा जो डैडी का बड़ी बेटी जो हैदराबाद में रहती थी, वो, उनका पति भी चुप शैतान है, कभी छोड़ता नहीं, बट वो भी छोड़ दिया था, तो 1 महीने पहले। तो सारे सारे हम साथ ही थे। तो मतलब क्या, मेरे डैडी जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख के इतना कुछ करते थे, तो संजग बस भगवान ने बना दिया कि सबके बीचों बीच ही उनका जान गया। उनका दामाद जो है, मैं बताना चाहूंगी, उनका सेकेंड वाली जो घमंडी बेटी है, उनका हस्बैंड जो था, उन्हीं के ही गोद में मेरे पिताजी का जान गया, क्योंकि उनका हस्बैंड बहुत अच्छा है। मतलब मेरे पिताजी का घमंडी बेटी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका सेकेंड वाला दामाद बहुत अच्छा है। तो ऐसा ऐसा होके गया था जान। तो वही होता यार, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता। हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन बड़ा बड़ा रखेंगे, कहाँ से आएगा? तो ऐसा होके मैं बहुत वाले भाषण जो बोलते कि हाँ बीसी कर लेते, एमसी कर लेते, तुम्हारा टाइम को जब होगा ना पता चलेगा। हाँ, माइंडर लैंग्वेज में ये बोलती हूँ, मैं इतना ग्रेट मॉम हूँ, मैं इसको प्रूव करती आई हूँ और करते भी रहूंगी कि मैं उसका जीता जागता प्रूफ सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ही है। तो मैं इनको बोलती रहती हूँ कि बच्चे को हर चीज ग्रेट कराओ, मतलब हर चीज में बेस्ट दो, बेस्ट से बेस्ट दिलाने की कोशिश करो। इतनी सी भी कमी मतलब रखने की जो ये होता ना, यानी कि अफसोस, ये मत रखो। खुद ही बलि चढ़ जाओ, लेकिन बच्चे को हर चीज करो बच्चे के लिए। फिर क्योंकि बच्चे इतना बड़े बने, इतना काबिल बने, ताकि देश की
हजार नहीं लाखों लाखों लोगों को मदद कर पाए, मदद करने की काबिल बने। और अगर लोगों की मदद करते करते थक भी गए या तो टाइम भी नहीं मिला हमसे मिलने के लिए भी, तभी भी मेरे को मंजूर है, क्योंकि मेरे पास नहीं हुआ तो क्या है, देश की लाखों लाखों लोगों के तो मदद कर रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, मेरे काम पे नहीं आया तो क्या हो गया। तो मेरा सोच ऐसा ही है। और मैं अगर मर भी गई, मेरा आत्मा भी कभी नहीं बोलेगा तकलीफ झेल झेल के मेरे बच्चे मेरे को देखने आए। मैं यही सोचूंगी, चलो मेरे नसीब में नहीं है मेरे बच्चे मेरे पास रहना, तो मुझे भी मंजूर नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे पास आने के लिए इतना तकलीफ झेले जो हम झेल रहे, क्योंकि झेलने वाला हम है, हमको तकलीफ हुआ किसी को पता नहीं चला। और हम भी पाप किया, हमारा बच्चों दोनों को सफर करा के, वो पाप की सजा उनके घर वालों ने दे दिया। मेरा छोटा देवर कीड़ा साला नाजायज औलाद, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये वर्ड। तो सोचिए, जो जायज जायज होता वो ऐसे नाजायज ऐसा हरकत नहीं करेगा। वो मेरे को कंप्लेन दिया था उनके मदर के नाम, उनके ब्रदर लोगों के नाम, हमको घर में एंट्री नहीं कराते, लात मार मार के भगाते, मेरी बीवी को उल्टा बोलते, कैरेक्टरलेस जिसको बोलते। रात 12 बजे मेरे को कॉल करके कंप्लेन किए। एक फेस्टिवल होता सावित्री, तभी उड़ीसा की जो सावित्री व्रत होता, 12 बजे कॉल करके रो रो के कंप्लेन किए। तभी से मैं उन लोगों को बुद्धि दी, उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट। अब जब मैं उधर इतना पैसा फेंक के गई कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा बच्चे का फ्यूचर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर देखो जेन्युइन देखा जाए तो, हम अगर उनके डैडी तो मर गए, मेरे हस्बैंड की डैडी, उनकी मम्मी एक शैतान मम्मी जिंदा है, तो उनके शैतान मम्मी विधवा हो गई। उनको इतना कॉमन सेंस नहीं कि भगवान के नाम ले, इतना गंदी औरत है कि भगवान भी नहीं चाहते उनके मुंह में बसने के लिए, इतना पापी है वो, पापात्मा है। तो चलो अगर सही आत्मा होता तो शायद भगवान भी बसते। तो उनके दिमाग में ये नहीं रहता, सिर्फ झगड़ा करने में दिमाग रहता। तो वो उनका छोटा बेटा को पकड़ के रख दिया था। उनका जो मेरी जो देवरानी है वो अकेली दो दो बच्चे के साथ जंगल में थी, बाहर में रेंट में, आज वेस्ट कुछ घर में, जंगल के बीचों बीच। तो सोचिए इसका हालत क्या होता होगा। तो ऐसा माँ के पास वो 3 दिन रहा। माँ पूरा गुप्त मंत्रणा और बैड थिंग्स सब सिखा रहा है बेटा को, ऐसा रियल सेल माँ की चल रहा है, इनका विडो मदर की, यानी कि मेरी मदर इन लॉ की। तो सोचिए कितने गंदगी लोग हैं वो। तो अगर तुमको फिर सजा मिल रहा है तो फिर क्यों फट जा रहा है, रो रो के बोलते मैं आंसू रो रहा हूँ, तुम मेरे को आंसू दिया, तुम खून के आंसू रोगे। तो मैं उनको बोलती, पहली बात तो माइंड योर लैंग्वेज, तुम लोग जो होते हो गंदे गंदे नाली के कीड़े पैदा किए हो, क्योंकि तुम अयासी के चक्कर में एक एक बच्चे पैदा करके मुस्लिम की तरह आघात करते थे, बच्चे को बलि चढ़ाते थे। हम ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, तुम लोग लड़कियों को अलग सेंस देखते थे, लड़के को अलग सेंस से, लड़कियों को पराई घर चली जाएगी बोल के घिन नजर से देखते थे, लड़का मुस्लिम की तरह कमा के देगा बोल के उसको यूज करते थे। तो मैं ऐसा नहीं करती। तीसरी बात, तुम जब पराई घर की बेटी लाते हो उसको नौकरानी, घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा समझते थे, लेकिन मैं पूरा उल्टा समझूंगी कि मेरी जो घर की बहू है वो रानी है। जैसे मेरी राजकुमारी बेटी की तरह मैं मेरी बेटी को पालती, उसको रानी की तरह रखूंगी। और अगर वो अपने जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहेगी, जहां जाना चाहेगी, जैसे जाना रहना चाहेगी, हमको इजाजत है, मंजूर है। हम मेरा एक ही बेटा है, मैं कभी भी उनके बीचों बीच नहीं आऊंगी कि तुम्हारे बीवी को हमारे पास रख, यूज कर, जैसे गंदगी एजुकेशन कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे संस्कार मेरे फैमिली से ऐसा ही है कि हर किसी का जीने की जो है, यानी कि मर्जी हर किसी के हिसाब से होनी चाहिए।
तो मैं वही चाहती। तो ऐसा कर करके इतना जैसा होता है ना क्या बोलते हैं। तो एनीवे इतना सारा तकलीफ हुआ। फिर आने के बाद में बोलती 5 दिन हम वहां फंस गए थे। तो सोचिए इतना पैसा खर्चा आता, पूरा 1 लाख के ऊपर सिर्फ हमारा टिकट में चला गया। जब आए तो एसी टिकट करके आए, वो भी तत्काल टिकट है, लाइन पे खड़े रह के। चलो पैसा तो हम कमा लेते, लेकिन जो तकलीफ हुआ मेरे बच्चे को वो कोई ले गया। और मेरे आने के बाद मेरे बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन आ गया था, गले में इन्फेक्शन, संक्रमण जिसको बोलते। मेरे को, मेरे हस्बैंड को और मेरी भाभी को सिर्फ लाल टपक रहा था। हम आके पूरा मेडिसिन पे दिन गुजारा जा रहा है। तो इतना सारा तकलीफ देके कोई आत्मा को शांति मिलने वाला? आप ही सोचिए, अगर मैं गलत हूं तो। उल्टा हमारा जो तकलीफ है, हमारा बच्चे का जो दर्द है, वो श्राप आ जाएगा, वो आत्मा को तड़पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पाप कर लिया, स्वर्ग में जाके सौदा कर लिया, सोचा कि अब बहुत अच्छा मेरी जो गंदगी से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। अरे क्या ही को अच्छा यार, हमेशा तो हर किसी का घर उजाड़ने में तुम्हारा टाइम चला गया। हर किसी पराई बेटियों को रोते रोते, रुलाते रुलाते टाइम चला गया। तो यकीन मानिए, मैं सपना देखी थी, मैं फीस दी थी, मेरे फादर इन लॉ सपना में आए थे बोल के। वो इतना शांति थे इधर खाना पीने में। तो यो इतना मतलब क्या बोलते, वायलेंस है, हिंसा है, वो ना उनको अच्छा चीज हजम नहीं होता। एक्चुअली छोटे फैमिली से आई है, तो हर चीज में ऑब्जेक्शन करती। मेरे फादर इन लॉ को सद्बुद्धि देगी क्या, दुर्बुद्धि देती रहती थी। इन्हीं की ऐसी गंदी हरकत की वजह से उनके पास कोई बहू नहीं रहता, और वो हमेशा दूसरे वाला बेटा को बोलता, वो करता। जिसके घर भी जाता ना, जो जितना भी करे। हमारे घर में आया था, हम मेरे फादर इन लॉ का 6 महीना का मेडिसिन दिए, उनका ट्रेन की खर्चा दिया, उनका जाना आने का खर्चा दिए, कपड़े दिए, पैसे दिए, और क्या करते। और हमारे घर की खाना में बताऊं तो जो हमारे घर में ग्रोसरी देखा है, मेरी मेड बड़ा जिकता जागता प्रूफ है। मेरा जो भी 3-4 मेड गए हैं 4 सालों में, और मेरा सीसीटीवी कैमरा प्रूफ है। हमारा घर को सिर्फ नॉनवेज और क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल्स छोड़ के सिर्फ ग्रोसरी आता है 15-20,000 मंथली, वो भी 2 इंसान में, मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि हमारा घर की खाना ऐसा है, हमारे घर में 4 टाइम खाना बनेगा, बर्तन इतना साफ होगा। पहले तो ब्रेकफास्ट होगा मॉर्निंग को, दूसरी थोड़ी देर में लंच होगा, फिर मिल्क बनेगा, सॉरी चाय बनेगा, फिर स्नैक्स आइटम बनेगा, फिर रात को रोटी, और लंच में 3-4-5 आइटम नहीं होता तो हम लंच में बैठते भी नहीं। फिर रात को डिनर को रोटी और जो सब्जी होगा, फिर मिल्क दिया जाएगा, फिर उसी बीच में फ्रूट्स वगैरह, बिस्किट वगैरह कुछ भी चलता रहता। तो हमारा खाने पीने का वही है एक दिन का लिस्ट। तो ऐसा होके इतना मतलब करके, अगर कोई जाके अपने बेटा और बहू को निंदा करे तो अच्छा लगेगा? उसके घर में रह के दूसरे के बारे में बताता रहता कि हमारा वो अच्छा है, वो अच्छा, वो करता तो करो ना, फिर भीख क्यों मांग रहे हो दूसरे वाले को? उसका फट गया